सीते राम कथा हृदयम् महातपस्वी, सभी मुनियों के वंदित ब्रह्म ऋषि, आपका इस सीर ध्वज जनक के स्थान पर स्वागत है। सुस्वागतम। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। दशरथ पुत्रों, आप भी आसीन हो जाइए। विविध देशों से आए हुए राजकुमार अपने अपने स्थानों पर अलंकृत हो जाइए। महामुनिंद्र, राजकुमार और सभी सभासद, आज ये हमारे जीवन का अत्यंत पुण्यमय दिवस है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे राज्य में आए सभी प्रकार के कष्ट दूर हो गए हैं। पवित्र यज्ञ कार्य, धनु उत्सव आयोजित किए गए। इस सुसंदर्भ काल में हम सभी के प्रिय एवं अत्यंत पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र मुनि का यहां आगमन करना हम सभी का सौभाग्य है। और उनके साथ रघुकुल वंश के दीपक, महापराक्रमी शक्तिशाली अयोध्या के राजकुमारों को अपने साथ लाकर हम सब की प्रसन्नता को और भी अधिक किया है। इस संदर्भ में मुनिंद्र और राजकुमारों की अपेक्षाओं को पूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है। आपकी अपेक्षाओं को व्यक्त करने की मैं इन शब्दों द्वारा प्रार्थना करता हूं। जनक वंश के कुलदीपिका शिरध्वज जनक महाराज, आपकी भक्ति, विनय, आतिथ्य ने मुझे अत्यंत आनंद प्रदान किया है। मेरे आगमन का उद्देश्य केवल इतना ही है। आप जैसे धर्म प्रभु के धर्म कार्य, प्रजा पालन, अतिथि अभ्यागतों के आतिथ्य की रीति नीतियों को दशरथ के पुत्रों को परिचित कराना, यह एक कारण हुआ तो शिव के प्रसाद के रूप में तुम्हारे वंश को देवताओं से अनुग्रहित जो शिवधनुष्य मिला है, दशरथ पुत्र को उसका दर्शन हो, यह भी एक कारण है। रामचंद्र, तुम्हारी मन की अभिलाषा को जनक महाराज के सामने व्यक्त करो। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र जी, मिथिलाधिपति जनक महाराज, मुनीन्द्र शतानंद जी, अमात्य जी, सकल सभासद, आप सबको मेरा और मेरे सहोदर लक्ष्मण का अनंत अनंत प्रणाम। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र जी ने अयोध्या से मिथिला तक लाकर हम दोनों को परम आनंद प्रदान किया है। सिद्धाश्रम का यज्ञ, अनेक मुनिवरों का संरक्षण, अहिल्या और गौतम जी के दर्शन भाग्य के साथ प्रवास के पूर्ण समय कई सारी पुण्य कथाओं को हमें सुनाकर हमें ज्ञान प्रदान किया है। यहां मिथिला में ऐसे धर्म प्रभु के सानिध्य में हम दोनों को लाकर पवित्र शिव धनुष के दर्शन की अपेक्षा हमें जागृत की है। सत्य कहा ना लक्ष्मण? मिथिलाधिपति जनक महाराज से महान शिव धनुष के दर्शन भाग्य की करुणा कृपा के लिए हम आपसे विनती करते हैं। दशरथ पुत्र रामचंद्र, तुम्हारी अपेक्षा को सुनकर
हमें अत्यंत आनंद हुआ। इस महान शिव धनुष के दर्शन से पहले मैं इस धनुष की महिमा और इस धनुष से जुड़े कई विषयों के बारे में आपको ज्ञात कराने में उत्सुक हूं। हमारे वंश के पूर्वज देवव्रत को परमेश्वर ने यह धनुष प्रदान किया था। दक्ष यज्ञ के समय में विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इस धनुष को परमेश्वर ने उपयोग किया था। कालांतर में भी देवताओं ने इस धनुष को हमें प्रदान किया था। हमारी पहली पुत्री भूमि जाते सीता के विवाह के लिए शिव धनुष को उठाने की शर्त को रखकर स्वयंवर का आयोजन किया, परंतु स्वयंवर में जिन राजाओं का आगमन हुआ है वो इस शिव धनुष को उठाने में विफल हुए हैं। ऐसे विफल हुए राजाओं में से कुछ ने हम पर कभी द्वेष से तो कभी क्रोध से षड्यंत्र रचे। हमारे अंदर जलने वाली प्रलयकारी अग्नि से राम और जनक को पूर्णतः जलाकर हमारी मन की अग्नि को शांत कर सकते हैं। महाराज, अब हम मिथिला पर आक्रमण करेंगे। दशरथ पुत्र राम और उस जनक महाराज के साथ युद्ध करेंगे। परंतु साधारण लोगों के साथ युद्ध करना हमारे प्रतिष्ठा, गौरव और कुल के लिए सही नहीं है। शिव धनुष को उठा न पाने के क्रोध में हम पर आक्रमण करने आया है। ऐसी निंदाजनक बात मैं सह नहीं कर पाऊंगा। तो हम पर संकट आने के पश्चात हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, जिसने संकट दिया है उसे वापस लौटाना होगा। यदि हम उन्हें प्रत्यक्ष में नहीं दे सकते तो किसी और से दिलवाएंगे। किसी और से? हाँ, जिस प्रकार मेरा अपमान हुआ है, न जाने उस स्वयंवर में कितने राजाओं का अपमान हुआ होगा। उन्हें भी हमारी तरह संकट का सामना करना पड़ा होगा। उन सबको एक साथ मिलाकर उस जनक पर आक्रमण करवाओ, मिथिला पर आक्रमण करवाओ। मारीच, हम शीघ्र ही मिथिला पर विजय प्राप्त करेंगे। हम हमारा प्रतिशोध लेंगे। उन सभी दुष्ट राजाओं ने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और मेरे समक्ष युद्ध करने आए। क्या हम में पराक्रम नहीं है? हमारे पराक्रम को उस राजा जनक को दिखाना ही होगा और हमारा अपमान करने के लिए स्वयंवर के रूप में शिव धनुष को सिद्ध किया है। ऐसे रोष आवेश में उन्होंने हमारी मिथिला नगर को घेर लिया। एक वर्ष तक चले उस घोर युद्ध में हमारे दुर्ग में संग्रहित सारी वस्तुओं का नाश हो गया। मुझे इसका अति दुख हुआ। देवताओं के अनुग्रह के लिए तप करना, उनकी सराहना करना, उन्हें अपने तप से प्रसन्न करना। मैंने अनन्य भक्ति से देवताओं से प्रार्थना की, हमें शक्ति दीजिए, अनुग्रह कीजिए। जनक महाराज, इंद्रदेव, नमो नमः। आपकी प्रार्थना से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। जो दुर्बल राजकुमार शिव धनुष को उठा नहीं पा रहे हैं, दुष्टों की प्रेरणा से एक साथ होकर आपके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, उनके इस दुष्ट कृत्य का उचित उत्तर देना अति आवश्यक हो चुका है, जिस कारण इस प्रकार का दुस्साहस करने की चेष्टा वो कभी ना कर पाए।
युद्ध के लिए मैं आपको शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। जाइए, जाकर उनसे युद्ध कीजिए। निसंदेह आपका कल्याण हो। धन्योस्मि इंद्रदेव, धन्योस्मि। इस तरह से देवताओं द्वारा प्राप्त की गई हुई उस चतुरंग बल से एक कट रीत हुए दुष्ट राजाओं को पीछे उधेड़ने में यशस्वी हुआ। सीते राम कथा हृदयं